साहब मेरी बहन से शादी कर लो। क्या क्या बोल रहा भाई? मैं कह रहा हूँ मेरी बहन से शादी कर लो। बहन से शादी कर लो? अरे आपके अंदर दिमाग नाम की चीज है कि नहीं है? जान ना पहचान, आप सीधा के मेरे से कह रहे हैं कि मेरी बहन से शादी कर लो। आपकी बात बिल्कुल सही है साहब कि आप मुझे नहीं जानते, मेरी बहन को नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप यहाँ 2nd फ्लोर पर रहते हैं ना साहब? और साहब मेरी बहन कोई अनपढ़ नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है। आप इससे शादी कर लोगे ना तो इसकी बेचारी की जिंदगी संवर जाएगी। अरे पढ़ी लिखी है तो क्या, कहीं जाके नौकरी करे या किसी जान पहचान वाले अच्छे आदमी के साथ शादी कर ले। मेरे हाथ में क्यों दे रहे हो उसका हाथ तुम? अच्छा अब समझ गया मैं सब कुछ। ये फ्रॉड करने का तुमने नया तरीका निकाला है ना? मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है बहुत टाइम से, और ये सब इसलिए किया जा रहा है ना ताकि मुझे लूट सको? नहीं साहब, नजर वजर नहीं रखता हूँ मैं। क्या है ना, सबकी यहाँ पे गाड़ी साफ करता हूँ और आपकी भी कर देता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि आप यहाँ दूसरी मंजिल पे रहते हैं। अच्छा तो तू एक साफ सफाई वाला है, मतलब तू गरीब है तो अपनी बहन का हाथ किसी के भी हाथ में दे देगा? जहाँ अमीर लड़का देखा नहीं बस अपनी बहन को चेप देगा उसके पास ही? अरे जान तो ले उसके बारे में, पहचान तो ले। और मैं नहीं करना चाहता जब तेरी बहन के साथ शादी, क्यों उसका हाथ जबरदस्ती मेरे हाथ में दे रहा है? साहब मैं तो इतनी ज़बरदस्ती करता भी नहीं आपसे। क्या है ना, मजबूरी है। आप शादी कर लीजिएगा तो बेचारी की ज़िंदगी संवर जाएगी बस। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है कि राह चलते किसी के भी हाथ में अपनी बहन का हाथ दे दोगे? क्या है ना साहब, बचपन से ना पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी ये। जब भी ठान लिया था कि इसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, पूरा जिम्मेदारी अपने सर पे लेके इसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे लगवाएं ताकि कुछ बन जाए, कुछ अच्छा काम काज कर ले, हमारे साथ साथ सारे घर वालों का जीवन संवर जाए। पढ़ाई पूरी करवाते करवाते माता पिता भी छोड़ के चले गए। फिर इसी पे आस था कि ये कुछ बन जाएगी, कुछ कर लेगी। जब ये काबिल हुई, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई, तो गई नौकरी मांगने के लिए। इसको नौकरी नहीं मिली आज तक साहब, जहाँ भी जाती है ना इसको कोई नौकरी नहीं देता। हम इतना परेशान हो गए ना कि अंत में जाके हमने यही ठाना कि किसी अच्छे लड़के से इसका शादी करवा देंगे, क्योंकि साहब हम चाहते हैं कि जो मुसीबतें हमने देखी है ना वो मुसीबत हमारी बहन ना देखे। जो तकलीफ़ें हमने देखी है ना वो तकलीफ़ हमारी बहन ना देखे। बस साहब यही चाहते कि इसका जीवन सुधर जाए, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारी बहन काबिल है। और काबिल होने के बावजूद अगर इसको कोई नौकरी पे नहीं रख रहा तो बहुत दुख होता है साहब। हमारे पढ़ाने का क्या मतलब हुआ? हमारे इतने पैसे लगाने का क्या मतलब हुआ साहब? अगर ये इतना पढ़ी लिखी है तो इनको नौकरी मिलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या बताएं साहब, लोग कहते हैं ना कि आजकल 21वीं सदी चल रही है, भेदभाव सब खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है साहब, आज भी लोग हमारे साथ भेदभाव करते हैं। किसी घर पैसा मांगने जाते हैं ना गाड़ी साफ करने का, तो सोफे पे बैठने नहीं देता है, जमीन पे बैठाता है हमें। कई लोग तो गेट के बाहर से ही भगा देते हैं। वही व्यवहार हमारी बहन के साथ हो रहा है साहब। हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन हमारी बहन पढ़ने के बाद हमारी तरह गाड़ी साफ करे ये कभी नहीं देख सकते। बस इसलिए चाहते कि वो किसी अच्छे से ब्याह जाए ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए साहब। बस आपको देखे, आप बहुत सीधे आदमी हैं, अपने काम से काम रखते हैं, आपका संस्कार है बहुत अच्छा। बस इसीलिए आपसे बात करने आए साहब। हाथ जोड़े इससे शादी कर लीजिए साहब। देखिए मानता हूं मैं कि आज भी कुछ लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन 5 उंगलियां ना बराबर नहीं होती कभी भी। मानता हूं कुछ लोगों की वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई है, लेकिन इसकी शादी करवाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और रही इसकी नौकरी की बात, इसकी नौकरी मैं लगवा दूंगा। क्या साहब, अब हमारी बहन को नौकरी दोगे? हाँ क्यों नहीं, अगर ये काबिल होगी तो इसकी नौकरी जरूर लग जाएगी। और तुम बता रहे हो कि इसने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी कर रखी है, तो जरूर इसको नौकरी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपका यह एहसान ना कभी जीवन में नहीं उतार सकेंगे। हमसे जो काम बन पाएगा ना, आप एक आवाज दीजिएगा, हम कर देंगे साहब। पता है, हमेशा ऊपर वाले को कोसते थे कि हमारी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा। कहते हैं ना कि ऊपर वो बैठा है। बुरे वक्त में अंधा भी आसमान की तरफ देखता है साहब, ऐसे ही देखते थे कि कभी तो अच्छा वक्त आएगा। चप्पलें घिस गई थी साहब,
इसकी नौकरी के लिए आज आज आपने इसको नौकरी दे दी साहब। आपका आपका एहसान नहीं भूले। कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो और चिंता मत करो। तुम्हारी बहन की नौकरी मैं लगवा दूंगा, ठीक है? अब चिंता मत करना। और हाँ, किसी और के पास शादी मत करवाना इसकी। ठीक है साहब, धन्यवाद धन्यवाद साहब। देखा छोटी, मैं नहीं कहता था कि ऊपर ऊपर वाले पे भरोसा रख। अच्छे दिन आ गए छोटी, अब तू भी नौकरी कर पाएगी, तू भी अच्छा से सूट वूट पहन पाएगी छोटी। जाके इंटरव्यू दे दियो वहाँ पे। जी जी भैया। और साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।